दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बॉटनी एमसीक्यू सीरीज में ब्रायोफाइटा से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट प्रिमिटिव लैंड प्लांट्स आर। दोस्तों सबसे पहले लैंड प्लांट कौन से हैं? तो वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। दोस्तों ज़मीन पर उगने वाले सबसे पहले पौधे ब्रायोफाइट्स हैं। इसके पहले के जितने भी प्लांट हैं जैसे कि फंजाई, एल्गी, ये सब जल में उगने वाले पौधे थे और ज़मीन पर उगने वाले सबसे पहले पौधे ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइटा ग्रुप के मेंबर होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दोस्तों किस प्लांट ग्रुप को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम या पादप जगत का उभयचर कहते हैं? तो दोस्तों पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइटिन। दोस्तों ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट पे ही डिपेंडेंट होती है, इसलिए ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होगी। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, सेक्स आर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर। दोस्तों ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स आर्गन होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं एंड वो जैकेट से कवर्ड होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स इज। दोस्तों ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है और oogamous टाइप का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेगा गैमेट जो होते हैं वो फीमेल गैमेट होंगे और वो बड़े होते हैं साइज में और नॉन मोटाइल होंगे, और जो माइक्रो गैमेट होते हैं दोस्तों वो मोटाइल गैमेट होंगे और वो मेल गैमेट होंगे और छोटे होंगे, स्मॉल होंगे। तो oogamous टाइप में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट है वो नॉन मोटाइल होगा और मेल गैमेट मोटाइल होगा, तो उसे oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और ऐसा ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट्स इज। दोस्तों ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट कैसा होता है? तो ब्रायोफाइट्स का स्पोरोफाइट पार्शली और फुल्ली डिपेंडेंट होता है। दोस्तों ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट है वो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और फुल्ली डिपेंडेंट होता है रिक्सिया में। रिक्सिया जो कि एक प्रकार का लीवर वर्ड्स होता है, रिक्सिया वो फुल्ली डिपेंडेंट होता है। और अगर बात की जाए पार्शली डिपेंडेंट मेंबर्स की तो हॉर्नवर्ड के जो मेंबर होते हैं जैसे कि एंथोसेरास, ये पार्शली डिपेंडेंट होते हैं। चलिए दोस्तों तो फिर यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रायोफाइट्स आर। दोस्तों ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं, इनमें एक ही प्रकार का स्पोर बनता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज एन एक्वाटिक ब्रायोफाइट। दोस्तों एक्वाटिक ब्रायोफाइट कौन सा है? तो दोस्तों रिक्सियोकार्पस एंड नेटन्स ये एक एक्वाटिक ब्रायोफाइट होता है, रिक्सिया फ्लूइटेंस भी एक्वाटिक ब्रायोफाइट है एंड दोस्तों ऑप्शन सी जो है हमारा फॉन्टिनेलिस सेंटीपायरेटिका ये भी एक एक्वाटिक ब्रायोफाइट होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ग्रुप एम्ब्रियोफाइटा। तो दोस्तों एम्ब्रियोफाइटा से ब्रायोफाइट्स बिलोंग करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर बात की जाए एल्गी, फंजाई एंड लाइकेंस की तो दोस्तों इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता है और ये सब नॉन एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, नर्स सेल आर फाउंड इन। दोस्तों जो नर्स सेल हैं ये रिक्सिया में पाई जाती हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो नर्स सेल हैं ये डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम करती हैं, अब न्यूट्रिशन पहुँचा रही इसीलिए इनको नर्स सेल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइटा फॉर द फर्स्ट टाइम। दोस्तों सबसे पहले ब्रायोफाइटा टर्म का प्रयोग किसने किया था? तो ब्रायोफाइटा टर्म का प्रयोग सबसे पहले ब्राउन ने किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, कैलिप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप्ड फ्रॉम। दोस्तों मार्केंसिया में कैलिप्ट्रा कहाँ से डेवलप होता है? तो मार्केंसिया में कैलिप्ट्रा का डेवलपमेंट वॉल ऑफ वेंटर से होता है और दोस्तों ये जो वेंटर होता है ये नीचे वाला जो सोइलन पार्ट होता है आर्चिगोनियम का, इसको वेंटर बोलते हैं एंड वेंटर के पास से ही साइड में कैलिप्ट्रा डेवलप होते हैं और यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया आर। दोस्तों मार्केंसिया के जो इलेटर्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं एंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर।
क्वेश्चन नंबर 14 है पीट मॉस इज। दोस्तों पीट मॉस किसको कहते हैं? तो पीट मॉस हम लोग कहते हैं स्फेगनम को। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया इज फॉर्म्ड बाई। दोस्तों फ्यूनेरिया का जो स्पोर सैक है ये किससे बनता है? तो फ्यूनेरिया का स्पोर सैक एंडोथीसियम से बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आर फाउंड इन। दोस्तों मल्टी सेलुलर राइजोइड्स जो हैं ये पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में, और फ्यूनेरिया के राइजोइड मल्टी सेलुलर होंगे एंड ऑब्लिक सेप्टा भी इनमें पाया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दोस्तों कि मल्टी सेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा आर फाउंड इन। ऐसे कौन सा प्लांट है यहाँ पर जिसके राइजोइड्स में ऑब्लिक सेप्टा पाया जाएगा? तो दोस्तों फ्यूनेरिया में। अभी अभी हमने बात की कि फ्यूनेरिया के राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं और उनमें ऑब्लिक सेप्टा भी उपलब्ध होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ओनली स्मॉल वाल्ड राइजोइड्स आर प्रेजेंट। ऐसे कौन सा प्लांट है जिसके राइजोइड्स जो है वो स्मॉल वाल्ड होंगे, छोटी छोटी वाल्ड के होंगे? तो वो होता है रिक्सिया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज डेराइव्ड फ्रॉम। दोस्तों कैलिप्ट्रा जो है आर्चिगोनियम से डेवलप होता है। ये जो सोइलन पार्ट ये पूरा है इसको आर्चिगोनियम कहते हैं, और आर्चिगोनियम का जो वेंटर वाला भाग होता है यहाँ से कैलिप्ट्रा डेवलप होता है साइड में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इज सेइंग दैट विच इज कॉमनली कॉल्ड रेनडियर मॉस। तो दोस्तों रेनडियर मॉस कहा जाता है क्लेडोनिया रेंजिफेरेना को। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स हैप्लॉइड जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स। दोस्तों ब्रायोफाइट्स की जो हैप्लॉइड जनरेशन है ये कैलिप्ट्रा के द्वारा शो किया जाता है। अभी अभी हम बात कर रहे थे कि आर्चिगोनियम जो होती है, आर्चिगोनियम का ये वाला पार्ट, नीचे वाला सोइलन पार्ट जो है इसे बोला जाता है वेंटर, और वेंटर के साइड से निकलते हैं कैलिप्ट्रा। और दोस्तों पूरा का पूरा आर्चिगोनियम जो है ये दोस्तों गैमेटोफिटिक प्लांट का पार्ट होता है, इसलिए ये हेप्लॉइड होता है। सो यहाँ पर हमारे ये जो कैलिप्ट्रा है ये भी हेप्लॉइड होंगे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बाकी के दोस्तों जो इलेटर्स हैं, सीटा है एंड कैलुमेला है, ये 2n स्ट्रक्चर होते हैं, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इन मार्केंसिया रिप्रेजेंट्स द स्पोरोफिटिक फेज। स्पोरोफिटिक फेज दोस्तों यहाँ पर कौन सी फेज जो है स्पोरोफिटिक फेज को डिनोट करेगी? तो वो होता है इलेटर्स। इलेटर्स दोस्तों 2n होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, इसलिए ये स्पोरोफिटिक फेज है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी कैलिप्ट्रा, स्पोर एंड पेरिगाइनियम ये दोस्तों सब हैप्लॉइड इन नेचर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज लिंक बिटवीन एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि एल्गी एंड टेरिडोफाइट्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन सी है? तो वो होता है एंथोसेरास जो है, ये एल्गी एंड टेरिडोफाइट के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों एंथोसेरास में कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एल्गी से रिलेट करते हैं एंड कुछ कैरेक्टर जो है वो टेरिडोफाइट से भी रिलेट करते हैं, इसीलिए इसको एल्गी एंड टेरिडोफाइट का बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोफिटिक एल्गी आर प्रेजेंट। दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें एंडोपैरासिटिक या एंडोफिटिक एल्गी उपस्थित होगी? तो वो दोस्तों एंथोसेरास में एंडोफिटिक एल्गी उपस्थित होती है, और उस एल्गी का नाम होता है नॉस्टॉक। और नॉस्टॉक जो है दोस्तों ये एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 इज सेइंग दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोरोफाइट इज पार्शली इंडिपेंडेंट एंड अनलिमिटेड इन ग्रोथ। तो एंथोसेरास का जो स्पोरोफाइट होता है ये पार्शली डिपेंडेंट भी बोला जाता है और इसी को पार्शली इंडिपेंडेंट भी बोला जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों एंथोसेरास का जो स्पोरोफाइट होता है ये पार्शली डिपेंडेंट होता है, इसलिए क्योंकि ये कुछ बहुत न्यूट्रिशन उससे गैमेटोफाइट से गेन करता है, और पार्शली इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि एंथोसेरास का स्पोरोफाइट फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हमारा कि द कैलिप्ट्रा ऑफ द मॉस स्पोरोफाइट इज। स्पोरोफाइट का जो कैलिप्ट्रा होता है दोस्तों ये क्या होता है?
तो ये हेप्लॉइड होता है। अभी अभी हम बात कर रहे थे कैलिप्ट्रा जो है ये आर्चिगोनियम का पार्ट होता है, इसलिए ये हेप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सेप्टेट एंड ब्रांच राइजोइड्स आर फाउंड इन। तो दोस्तों फ्यूनेरिया, ऑप्शन डी यहाँ पर जो है ये फ्यूनेरिया में ब्रांच एंड सेप्टेट एंड मल्टी सेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन अ फुल्ली मैच्योर स्पोरोफाइट ऑफ रिक्सिया द स्पोर मास इज इनक्लोज्ड इन। तो दोस्तों जो स्पोर मास होता है रिक्सिया का वो एक जैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जैकेट से ढके होते हैं, जैकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट इज। दोस्तों इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसका गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है। तो दोस्तों ब्रायोफाइट्स का जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट होता है, बाकी एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में एंड टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द मिडल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल ऑफ मॉस इज कॉल्ड। दोस्तों मॉस का जो कैप्सूल होता है उसका बीच वाला जो भाग होता है स्टेराइल पार्ट, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उससे कॉलुमेला कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और कॉलुमेला स्टेराइल होता है और दोस्तों ये कॉलुमेला जो है ये हार्ड होता है और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।